कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष में हमारे गोपाष्टमी आता है। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन गोपाष्टमी के दिन में उनको गाय चराने का परमिशन मिला था। जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में 3-3.5 साल के थे, रोज उनका गाय चराने का, बछड़ों के साथ जाने का रोज उनका मन करता था। रोज नंद बाबा को कहा करते थे कि मैं आज गाय चराने जाऊंगा, बछड़ों के साथ जाऊंगा, बछड़ों को चराने जाऊंगा। तो इनको परमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि 3-3.5 साल की है, हमारी भगवान छोटा बच्चा है। तो नंद बाबा मैया यशोदा कैसे परमिशन दे दें कि गाय चराने के लिए जंगल में चले जाए। रोज भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जिद करते थे कि आज जाऊंगा, आज जाऊंगा, रोज मना करते थे। तो जैसे 5 साल होने को आया, नंद बाबा ने विचार किए, तो एक दिन परमिशन मिला कि कल गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाएंगे। हमारी जो कान्हा है, कल वो गाय चराने लेकर के जाएंगे। तो ये बात सुन करके खुशी के मारे भगवान एकदम खुश होकर के एकदम नाचने कूदने लगे एकदम। तो मैया यशोदा फिर भी राजी नहीं थी कि कैसे गाय चराने लेकर के जाएगा, सड़क पे पत्थरों में कैसे चल के जाएगा, कैसे जंगल में जाएगा। तो मैया की मन नहीं मान रही थी। फिर भी जिद करने पे नंद बाबा यशोदा मैया परमिशन देते हैं। इसी गोपाष्टमी में, जो गोपाष्टमी है, इसी गोपाष्टमी में भगवान को परमिशन मिला था गाय चराने का। तो इतना खुशी होने के बाद भगवान, तो नंद बाबा कहते हैं खाली पांव में चल के नहीं जाना है। तो नंद बाबा क्या करते हैं कि चप्पल पहन करके जाना है, जूते पहन करके जाना है। ला करके नंद बाबा हमारे भगवान कृष्ण को देते हैं कि ये जूते पहन करके जाना है, खाली पांव में जाना ही नहीं है, कांटे पत्थर चुभ जाएंगे पैरों में, तो जाना ही नहीं है, मना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिद करते हैं कि मैं नहीं पहनूंगा। पूरी एक दिन पहले की बात है ये, पूरी रात भर जिद बहस होती है, मैं नहीं पहनूंगा। बोले क्यों नहीं पहनेगा? बोले नहीं, ये जब मेरे गाय साथ में जाएंगे मैं पहनूंगा, उनके पाँव में जूते नहीं होगा तो मैं पहनूंगा नहीं। तो मैं पहनूंगा तो सारे गायों के लिए जूते बनाओ। तो नंद बाबा और मैया यशोदा सभी वासियों ने विचार किए कि गायों के लिए जूते तो कैसे बनेगा, गाय तो कैसे पहनेंगे। उस टाइम नंद बाबा के घर में जो गाय थे, बताते हैं 9 लाख गाय थे, और 9 लाख गाय और एक गाय का 4 पैर, 9 लाख गाय, तो 36 लाख जूते तो कहां से लाएगा। और गाय पे जो जूते भी कैसे पहनेंगे, गाय तो जूते कैसे पहनेंगे। भगवान जिद करते हैं कि मैं पहनूंगा तो गाय पहनेंगे। तो रातों रात तो 36 लाख जूते कहां से आए, और गाय पहन के जूते कैसे जाएंगे। तो भगवान हमारे जो है वो जूते नहीं पहनते, खाली नंगे पाँव में गाय चराने जाया करते हैं। लेकर के जैसे जाने लगे, बोले अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ भाई बलराम जाएंगे, तेरे भरोसा में हम नहीं छोड़ रहे, बलराम के भरोसा में छोड़ रहे हैं हम। तो भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भाई के साथ चला जाऊंगा। तो भाई बलराम के साथ भिजवाते हैं। नंद बाबा खाली पाँव में जाते हैं। ब्रज में जब
गाय लेकर के जाते हैं चराने। जब ये बात हो रही थी रात को, तो जो गाय है, गाय को तक खबर पहुंचती, आवाज होता है कि जो भगवान है हमारे इतना दिन से जिद कर रहे थे, उनको इजाजत मिल चुकी है जाने के लिए, हमारे साथ हमको साथ में लेकर के हमारे को साथ में लेकर के चराने इजाजत मिल चुकी है। तो गायें सोचते हैं कि हमारे जो ये भगवान है उनके पाँव में लगेगा, तो सारे गाय क्या करते, जब जाने लगते हैं सुबह लेकर के भगवान, सारे गाय जितना भी ईंट पत्थर जो भी कांटे वगैरह जो भी जितने भी हैं, वो रास्ते में सारे इनके गायों के अपने खुद के पैरों में, मतलब उसको दबा दबा के सारे पैर में एकदम से ऐसे कर देते हैं, एकदम सारे धूल धूल हो जाता है। आप ब्रिज में देखेंगे एकदम धूल धूल रहता है सड़क बिल्कुल ही, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जब लेकर के जाते थे, भगवान के पैरों में कोई कांटे पत्थर नहीं चुभ जाए, तो ये गाया क्या करते थे, सारे के सारे गाया मिल करके कांटे पत्थर को पैरों में, अपने पैरों में ऐसे मतलब चढ़ चढ़ करके ऐसे कूद करके सारे एकदम ऐसे धूल कर देते थे, ताकि भगवान के पैरों में कोई कांटे पत्थर नहीं लगे। कहते हैं कि ब्रज में जब जाते हैं, जब वो वृंदावन ब्रज के अंदर जाते हैं, कि वो धूल एक बार लेकर के माथा में लगाते हैं, वो ब्रज की जो धूल है वो बड़ा पवित्र होता है। हमारे शरीर में तो जरा सा धूल लगता है ना जब हम झड़का लेते हैं, लेकिन भगवान जब पीछे चलते थे, गाय जब आगे चलते थे, और गायों की जो पैरों में खुराक में जो इतना धूल उड़ता था चलने में, वो धूल धूल होकर के जब ऐसे भगवान के ऊपर आता था धूल, एकदम भगवान धूल में ही भर जाते थे। तो भगवान एकदम अपने आप को बहुत आनंद मानते थे, बड़ा प्रेम, उसको बड़ा मतलब प्रेम भाव से स्वीकार करते थे कि वो धूल अपने ऊपर आकर के वो खुद को अपना पवित्र मानते थे। क्यों गायों से इतना प्रेम करते थे भगवान, क्योंकि आज हम गायों को, जो हमारे धर्म में हम गायों को गौ माता कहते हैं। कृष्ण की भक्ति जब हम करते हैं, बिना गौ सेवा, बिना गायों का सेवा से हम कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम गो सेवा, गो भक्ति करते हैं, तो हम कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। जब कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो गो सेवा भक्ति के बगैर हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वो गायों को बहुत प्रेम करते थे, और गाय भी भगवान से इतना लगाव था, भगवान जिधर जाते थे उनके पीछे पीछे सारे गाय चलते थे। ब्रज की जो धूल है वो भगवान की कृपा है। जैसे हम जगन्नाथ पुरी के अंदर जो जगन्नाथ है हमारी, वहां की जो प्रसाद महाप्रसाद है, तो वो भगवान की कृपा है। जो कृपा है वो पुरी के अंदर भगवान के महाप्रसाद में भगवान की कृपा है, और मायापुर के अंदर भगवान के नाम से भगवान की कृपा है। भगवान की जो नाम है, वहां पे भगवान की जो नाम जपते हैं, तो वो नाम में ही मायापुरी के अंदर भगवान की कृपा है। इसी तरीके से ब्रज के अंदर जो धूल है, वो धूल के अंदर भगवान की कृपा है। यहाँ पे ऐसे मानते हैं सभी भक्तों। तो गोपाष्टमी से भगवान को गाय चराने का इजाजत मिला था। भगवान को एक नाम है गोपाल, आपने सभी ने सुना होगा। भगवान का नाम एक, भगवान कहते हैं कि मेरे नाम है, कोई कृष्ण कहता है तो भगवान कहते नहीं मेरे नाम गोपाल है। गोपाल क्यों है भगवान के नाम? क्योंकि गोपाल, गो को जो पालन करता है, क्योंकि भगवान गायों को गो सेवा, गो को गायों को पालते थे, बड़ा प्रेम करते थे। तो गो पालन, जो गायों को पालन करता है, तो इसी तरीके से भगवान के नाम गायों का प्रेम से और गाय सेवा से भगवान के नाम एक नाम गोपाल है। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे नाम गोपाल है, मैं गोपालक हूँ, गायों का